दोस्तों नमस्कार। चुनाव की मजबूरी ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफ़ी वीर मोदी बना दिया है। जैसा कि आप सबको ये चीज़ पता है कि कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग ज़िले में जो छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची मूर्ति बनाई गई थी वो ढह करके गिर गई थी। 26 अगस्त का ये घटना है जब वो मूर्ति गिर गई थी। 3600 करोड़ रुपए की लागत से ये मूर्ति बनवाई गई थी और इसका अनावरण जो है वो मोदी जी ने किया था 4 दिसंबर 2023 को। सोचिए कि 4 दिसंबर 2023 को इस मूर्ति का अनावरण किया मोदी जी ने और महज 8-9 महीने के अंदर अंदर ये मूर्ति ढह करके गिर गई थी। जब ये घटना हुआ तो इस चीज़ को लेकर के विपक्षी जो पार्टी हैं वो काफ़ी आक्रामक हो गए और बीजेपी गवर्नमेंट को लेकर के और एनडीए गवर्नमेंट को लेकर के कई तरीके के सवाल दागने शुरू कर दिए। विपक्षी पार्टी आक्रामक हुए वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो महाराष्ट्र की जनता है वो इस घटना से काफ़ी क्षुब्ध हो गई, क्योंकि महाराष्ट्र के लिए जो मराठी मानुस है उसके लिए जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं वो कोई मामूली इंसान नहीं है। वो एक तरीके से उनके आराध्य हैं, उनको पूजते हैं वो लोग। और उनकी जब मूर्ति इस तरीके से गिरी तो इसका असर उनके दिल और दिमाग दोनों पर हुआ और इसीलिए नरेंद्र मोदी को लेकर के, चूँकि नरेंद्र मोदी ने ही उसका अनावरण किया था, मोदी के शासनकाल में ही वो मूर्ति बनाई गई थी। और यहाँ तक ये कहा जा रहा है कि चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने जल्दीबाजी में उस मूर्ति को बनवा करके और उसका उद्घाटन कराया था ताकि उसका क्रेडिट मुझे मिले कि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में मोदी ने मूर्ति बनवाया है। क्रेडिट की भूख नरेंद्र मोदी के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगी हुई है। लेकिन जब वो मूर्ति गिर गई, ढहा करके भरभरा करके गिर गई, तो नरेंद्र मोदी ने भांप लिया महाराष्ट्र के माहौल को। और महाराष्ट्र के माहौल को जब ये भांप लिए और चुनाव भी वहाँ पर होना है, शुरू में मैंने कहा कि चुनाव की मजबूरी में नरेंद्र मोदी माफ़ी वीर बन गए। तो मूर्ति गिरने के पश्चात जब मोदी महाराष्ट्र पहुंचते हैं पालघर में, तो वहां पर पहुंचते ही जब वो भाषण देते हैं तो उस भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी जो हैं वो माफ़ी मांग रहे हैं। मतलब सर झुका करके नतमस्तक होकर के माफ़ी मांग रहे हैं महाराष्ट्र के लोगों से, उन तमाम लोगों से जिनके लिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य हैं। सभी लोगों से मोदी ने माफ़ी मांगी। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। ट्वीट भी किया इस चीज़ को लेकर के। पहले मोदी जी का ट्वीट देख लेते हैं, फिर इस पर आगे बहुत ही ज़बरदस्त चर्चा होने वाली है। मोदी जी ट्वीट में क्या कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की धरती पर आते ही आज मैंने सबसे पहले मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में सिर झुका करके क्षमा मांगी। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ उसके लिए मैं उनसे भी क्षमा मांगता हूं जो छत्रपति शिवाजी महाराज को पूजते हैं। ये ट्वीट इन्होंने कहा। इतना ही नहीं, जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर के कुछ बयान दिए हैं और उन्होंने ये अपील किया है कि विपक्ष के जो लोग हैं वो शिवाजी महाराज के विषय पर राजनीति नहीं करें। आगे उन्होंने क्या कहा है कि वहाँ की जो हवाएं हैं, वातावरण और समग्र स्थिति की समीक्षा के बाद महाराज की एक नई मजबूत प्रतिमा लगाई जाएगी। विपक्ष के लिए इसका राजनीतिकरण करना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र के आराध्य देव महाराज के चरणों में 10 बार नहीं 100 बार झुकने को तैयार हूँ। ये है एकनाथ शिंदे का स्टेटमेंट जो कि उन्होंने दिया है। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ चीज़ें ऐसी है जो अभी भी नरेंद्र मोदी का पीछा कर रही हैं। नंबर 1 कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने माफ़ी मांगी है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, उनका जो टोन था, उस चीज़ को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के मन में ज़रा सा भी एक रिग्रेट वाली फीलिंग नहीं होती है ना। एकदम जिससे लग रहा है कि माफ़ी नहीं मांग रहे हैं बल्कि धमकी दे रहे हैं कि मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, तुम लोग मुझे माफ़ कर दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा।
तो जो उनका लहजा था, जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, जो उनका टोन था, उसके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो कि वाजिब है। इससे भी जो बड़ी चीज़ है कि ये जो पूरा मामला है, जो मूर्ति गिरा, ये पूरा एक तरीके से करप्शन का मामला है। 3600 करोड़ रुपए लगे हैं उस मूर्ति को बनाने में। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी माफ़ी मांग करके और इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सवाल ये किया जाना चाहिए कि 3600 जो करोड़ रुपए हैं जो उस मूर्ति को बनाने में लगे हैं, आखिर उन रुपयों का क्या हुआ। ये इसको बनाने में जो कंपनी थी, जो ठेकेदार थे, है ना, कहा यह भी जा रहा है कि जो जयदीप आप्टे हैं वो आरएसएस के, बीजेपी के बहुत करीबी हैं, जिनको कि ठेका मिला था, जो कि जिनकी कंपनी को, है ना। तो जो भी लोग इससे जुड़े हुए थे, इस प्रोजेक्ट को से जुड़े हुए थे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? क्या उनमें से किसी भी एक की गिरफ्तारी की गई? क्या जो महाराष्ट्र के जो नेता हैं, क्या उन्होंने इस चीज़ की जिम्मेदारी ली? क्या मुख्यमंत्री ने इसकी जिम्मेदारी ली? उप मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी ली? किसी ने कुछ नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसी तरीके का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। बस मोदी जी कहने के लिए जा कर के वहाँ पर माफ़ी मांग लिए, और माफ़ी इसलिए मांग लिए क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर चुनाव संपन्न होना है, और महाराष्ट्र में ऑलरेडी जो भाजपा है, जो बीजेपी है, उनकी स्थिति बेहद दयनीय है। आंतरिक कलह से गुजर रही है पार्टी महाराष्ट्र के अंदर। एनडीए के अंदर बिखराव है महाराष्ट्र में। इनके जो सहयोगी दल हैं उन सभी में एकमत नहीं है। वहाँ पर बीजेपी इतनी कमज़ोर है कि वहाँ के जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, उन चुनावों तक को कराने की हिम्मत नहीं हो पा रही है नरेंद्र मोदी के अंदर। और इस वक्त भी जब विधानसभा का चुनाव होना है तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव की तारीखों का ऐलान तो करवा दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं करवा पाए नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि उनको डर है। और महाराष्ट्र जो कि हिंदुस्तान का एक सबसे अमीर राज्य है, जहाँ से कि मतलब आर्थिक राजधानी एक तरीके से कहा जाता है हिंदुस्तान का, और वहाँ पर हारना नरेंद्र मोदी के लिए इस वक्त में बहुत भारी पड़ने वाला है। और इसीलिए ये जो मजबूरी है, ये जो डर है नरेंद्र मोदी के अंदर का, उसी डर के वजह से नरेंद्र मोदी ने माफ़ी मांगा है आज। लेकिन उस माफ़ी से जो मराठी मानुस है वो संतुष्ट नहीं होने वाला है। चुनाव की मजबूरी नरेंद्र मोदी से कुछ भी करवा सकता है। हरियाणा के अंदर कंगना रनौत ने जब किसानों के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की, तो कंगना रनौत को चिट्ठी लिख करके और उनको एक तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया कि आप इस तरीके का बयान भविष्य में नहीं दें। क्यों किया गया? क्योंकि हरियाणा में चुनाव है। वही कंगना रनौत जब जाति जनगणना पर ये बोलती है कि जाति जनगणना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तो बीजेपी का कोई भी नेता, कोई नरेंद्र मोदी और अमित शाह कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी की मजबूरी है। राजनीतिक लाभ के लिए, चुनाव जीतने के लिए नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं, और चुनाव जीतने के बाद या चुनाव के बाद वो अपनी जो उनका सही रूप है उसमें आ जाते हैं। नरेंद्र मोदी इस देश की जनता को कुछ नहीं समझते हैं। और जब माफ़ी मांगनी ही है तो कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि 2014 से लेकर के अभी तक नरेंद्र मोदी ने ऐसे ऐसे कुकृत्य किए हैं कि माफ़ी मांगते मांगते इनकी उम्र निकल जाएगी। अगर चंद उदाहरण यहाँ पर मैं देना चाहूँ, भगवान राम, अयोध्या की नगरी, आपने राम मंदिर बनवाया, चंद दिनों के बाद उसकी छत टपकने लगी। क्या नरेंद्र मोदी ने माफ़ी मांगी? नहीं मांगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई चुनाव नहीं है। संसद भवन आपने बनवाई करोड़ों रुपये लगा करके, और संसद भवन की छत भी टपकने लगी। क्या नरेंद्र मोदी ने माफ़ी मांगी इस देश से? नहीं मांगी। क्यों? क्योंकि चुनाव नहीं है। ऐसे तमाम कितने सारे पुल टूट गए, प्रगति मैदान टनल खराब हो गया। ये सब जो निर्माण कार्य किए गए हैं, इनको बनाने में पैसा लगा है, और वो जो पैसा है वो इस देश का पैसा है। क्या नरेंद्र मोदी ने उन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगी? कोविड के दौरान जिस तरीके का मिसमैनेजमेंट हुआ, हिंदुस्तान में कितने लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो गई, क्या नरेंद्र मोदी ने उसके लिए माफ़ी मांगी? नहीं मांगी। नोटबंदी करके हिंदुस्तान के लोगों को लाइन में खड़ा करा दिया, कई लोगों की उसमें मृत्यु हो गई। क्या नरेंद्र मोदी ने उसके लिए माफ़ी मांगी? नहीं मांगी।
क्यों नहीं मांगे? क्योंकि कोई चुनाव नहीं था उस वक्त में, कोई चुनाव की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मोदी ने माफ़ी नहीं मांगी। किसान अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे थे, लीगल एमएसपी की मांग कर रहे थे, 700 से अधिक किसानों की मृत्यु हो गई। क्या नरेंद्र मोदी ने माफ़ी मांगी? नहीं मांगी। बिल वापस ले लिया। इस देश से माफ़ी मांगी? किसानों से माफ़ी मांगी? नहीं मांगी। तो नरेंद्र मोदी जो हैं, इनका जो व्यक्तित्व है वो एक विशुद्ध पॉलिटिशियन का है, और जो कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक नाफा नुकसान के हिसाब से हर चीज़ को देखते हैं। जब राजनीतिक हित साधना होता है, जब राजनीतिक लाभ लेना होता है, तो जनता के सामने झुक जाते हैं, रोना शुरू कर देंगे, इमोशनल कार्ड खेलेंगे, और जब चुनाव जैसे ही ख़त्म होता है तो ये अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे। जनता का शोषण करने वाला जो रूप है उस रूप में आ जाएंगे। और इसीलिए आज जब इन्होंने ये महाराष्ट्र के जो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के बाद इन्होंने जो माफ़ी मांगी है, ये माफ़ी का असर वहाँ के लोगों पर नहीं होने वाला है, और चुनाव में लोग इस चीज़ का जवाब देंगे नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी को इस चीज़ के लिए तैयार भी रहना होगा। क्योंकि ये जो पूरा मामला है, मैंने कितने सारे चीज़ें यहाँ पर गिनाई, ये सब एक तरीके से सिस्टम की फेल्योर है। चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का गिरना हो, चाहे तमाम जो कंस्ट्रक्शन जिसमें कि खामी आ रही है, चाहे राम मंदिर की छत टपकना हो, संसद भवन का छत टपकना हो, प्रगति मैदान टनल का ख़राब होना हो, अटल सेतु में जहाँ दरार आने की बात, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो एक भ्रष्टाचार की ओर संकेत करती है ना। और भ्रष्टाचार करने वाला कौन है? भ्रष्टाचार करने वाला शिवसेना का नहीं है, भ्रष्टाचार करने वाला कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और आरजेडी का नहीं है। भ्रष्टाचार करने वाला वो बीजेपी का है, वो नरेंद्र मोदी का करीबी है, बीजेपी का करीबी है, एनडीए के जो सहयोगी हैं उनका करीबी हो सकता है, वो किसी और पार्टी का नहीं है। तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है? कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, ये हेडलाइन मैनेजमेंट करने के लिए बोल दिया जाता है कि हाँ भैया FIR हो गया, जांच होगी, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या होगा ये सबको पता है कि किसी को कुछ नहीं होना है। बोल दिए शिंदे साहब कि फिर से एक मूर्ति बनाई जाएगी। आपने 3600 करोड़ रुपया इस देश का पानी में डुबो दिया, उसका हिसाब कौन देगा? वो पैसा एकनाथ शिंदे का नहीं था, वो पैसा नरेंद्र मोदी का नहीं था, वो पैसा इस देश का था, इस देश के लोगों का कमाई था, वो टैक्स पेयर्स का पैसा था। आप ऐसे ही पैसा डुबाते जाएंगे, हिसाब कौन देगा? है ना। तो ये पूरा जो मामला है एक बहुत ही गहरे भ्रष्टाचार का मामला है, जिसमें कि सरकार की भी सहमति है। सरकार से के जो करीबी लोग हैं वो सरकार से मिलजुल करके इस तरीके का ठेका लेते हैं और उसमें ख़राब गुणवत्ता के सामान का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद वो जो चीज़ है वो चंद दिनों के बाद ख़राब हो जाती है और फिर सरकार उस पर लीपापोती करना शुरू कर देती है। यहाँ पर चलते तो मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। उसी महाराष्ट्र के अंदर प्रतापगढ़ ज़िले में जवाहरलाल नेहरू ने 30 नवंबर 1957 को छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनवाई थी। 1957 में बनवाई थी और वो मूर्ति आज तक सुरक्षित है, आज तक बुलंद है, सही सलामत है, कुछ नहीं हुआ है। ये फ़र्क है काम की क्वालिटी का। नरेंद्र मोदी सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए, सिर्फ मीडिया में अपना नाम उछलवाने के लिए काम करते हैं कि मोदी ने इस चीज़ का उद्घाटन कर दिया, मोदी ने उस चीज़ का उद्घाटन कर दिया, लेकिन उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। ये तमाम जो घटनाएं हैं वो इसी ओर इशारा करती हैं। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या महाराष्ट्र की जनता ने नरेंद्र मोदी के माफ़ी को स्वीकार कर लिया कि नहीं किया। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।